हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डेली। कैसे आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, और जो भी अपने स्टूडेंट अपनी तैयारी को रोक कर रखे हैं और सिर्फ रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपके मार्क्स 50 से 55 के आसपास भी अगर मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो भी आप डरने की बात नहीं है। आप अपनी फ़िलहाल तैयारी करते रहिए। आपको मैंने इससे पहले जोन वाइज वीडियो में बताया मैं आपको कट ऑफ की, जिसमें कि आपके मार्क्स अगर इस बीच जोन में इतने मार्क्स आ रहे हैं आपकी, वर्तमान में तैयारी करते रहिए। रिजल्ट को आप इंतजार मत करिए रिजल्ट कब आएगा, किस प्रकार से आएगा, क्योंकि इस पर ज़्यादा समय नहीं मिलेगा और CBT 2 में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। CBT 1 का हाल ये है, तो CBT 2 में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। तो इससे बढ़िया आप अपनी तैयारी को करते रहें, अभी इनके चक्कर में ना पड़े। इनके ऊपर अब जो आपको डिसीजन देने थे दे दिया आपने, एडवाइस वगैरह देनी थी, अब वो इनके हाथ में है दोस्तों। सारा इनके हाथ में है। आपको पता है एग्ज़ाम अभी आपके चुनाव चल रहे हैं, और ये जो हाई पावर कमेटी है ये सिर्फ आपके चुनाव की वजह से बनाई गई थी, जिससे कि स्टूडेंट अभी बौखलाएं नहीं और परेशान ना हो, कैसे भी चुनाव में हस्तक्षेप ना हो इन चीज़ों का, मतलब इस घोटाले का। तो इसके उले को बनाई गई थी, और ये आपने देखा भी दोस्तों, इनकी 16 फरवरी तो आखिरी डेट ये थी। उसके बाद ये 4 मार्च को ये रिपोर्ट सौंपेंगे। तो कितना दिन का अंतर हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखो आप, 28 दिन की फरवरी है, 10 दिन यहाँ पर आपके, और 10 और 4 14, तो 14 से 15 दिन ये मतलब अभी कमेटी को रेल मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपने में लगा देंगे। तो ये एक तरीके से सिर्फ दोबारा से स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। इस एग्ज़ाम को छोटा ना करके एक IAS PCS से भी एक बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा दे दिया है इसको, RRB NTPC को। और ये CBT 1 की बात है, अभी CBT 2 तो अभी बाकी है। तो उसके बाद दोस्तों जो हाई पावर कमेटी थी, हाई लेवल कमेटी, इन्होंने यही डिसीजन लिया है कि हम जांच रिपोर्ट सारी इकट्ठा कर ली हमने, और सारी शिकायत हमारे पास आ चुकी हैं, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिख भी रही हैं दोस्तों, मैं भी आपको दिखा दूँगा। और फिर उसके बाद ये अब उसको रेल मंत्रालय को सौंपेंगे। उसके बाद रेल मंत्रालय इन पर डिसीजन लेगा, और रिवाइज रिजल्ट तो दोस्तों निश्चित रूप से आना ही आना है, चाहे वो आ जाए, चाहे कल आए, चाहे कभी भी आएगा, रिवाइज रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। और वो किस प्रकार से आएगा वो रेल मंत्रालय सौंपेगा, रेल मंत्रालय करेगा। लेवल वाइज भी आ सकता है दोस्तों, और हो सकता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी रुक सकता है। जिस प्रकार से आपका रिजल्ट 2018 की ELP टेक्नीशियन भर्ती का जो रुका था, क्योंकि वहाँ पर भी इस प्रकार के जो संशोधन किए गए थे, उसमें भी 2 से 3 बार संशोधन करके फाइनली रिजल्ट को परेशान होकर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर रोक दिया गया था। क्योंकि आप दोस्तों समझ सकते हैं कि इतना रेलवे को टाइम नहीं है, ना ही वो दोबारा से इस पर माथापच्ची करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे अगस्त में, जुलाई में, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन्होंने सिर्फ इसी प्रकार से बस कैंडिडेट से ऑब्जेक्शन लिए हैं। उसके बाद 3 महीने बाद इन्होंने रिजल्ट को जारी किया, मतलब 3 महीने लग गए इनको कट ऑफ बनाने में। तो कट ऑफ बनाने में इनको 3 महीने लग गए, तो अब दोबारा से कट ऑफ बनाएंगे तो फिर 3 महीने लग जाएंगे। तो ये चीज़ें ना कर करके अब ये करेंगे क्या कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर रोक देंगे, या फिर स्टूडेंट कम से कम देखेंगे कहाँ पर सारे यूनिक कैंडिडेट आते हैं, उस मार्क्स पर ले आके कट ऑफ को रोक देंगे। तो ये सिंपल सा अब इनके पास ये चीज़ फार्मूला रह गया, इसके अलावा और कुछ है नहीं। और ये चीज़ें दोस्तों लीक भी हुई हैं, सामने भी आई हैं कि ऐसा कुछ संभव हो सकता है आगे चल के, और कोई बड़ा चांस है नहीं, क्योंकि जो कई साल, ये 1-2 साल से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो रेलवे दोबारा से उसमें माथापच्ची नहीं करता है, यानी दोबारा से टाइम बर्बाद नहीं करता है, वो फिर दोबारा से रिजल्ट को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर या फिर कुछ कम करके रोक देता है, जिससे सभी संतुष्ट हो जाएँ। उसके बाद अब आगे कमेटी का डिसीजन आपको मैंने बता दिया। फिर CBT 2 एग्ज़ाम कब तक होगा? तो CBT 2 एग्ज़ाम दोस्तों मार्च में भी आपको संभव नहीं है, अप्रैल के आसपास हो सकता है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में कुछ डेट वगैरह आ सकती है। मार्च में तो कोई संभव नहीं है दोस्तों, मार्च में कोई संभव नहीं है। मार्च में फ़िलहाल ये आपका 4 मार्च तक तो ऐसे ही टाइम निकल जाएगा। उसके बाद रेल मंत्रालय का 10 से 15 दिन खा जाएगा। उसके बाद फिर 15 से 20 दिन राय ली जाएगी, क्या वो करना है, क्या करना है। तो उसके बाद ही डेट अनाउंस करी जाएगी। तो डेट अनाउंस भी तो होगी आपकी, तो 15 से 20 दिन पहले एग्ज़ाम की डेट होगी। ये तो है नहीं कि आपकी मान लो कि अगले हफ्ते एग्ज़ाम है, तो इस एक हफ्ते पहले एग्ज़ाम डेट अनाउंस करी जाए। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपके अप्रैल से पहले कोई एग्ज़ाम संभव नहीं है। अप्रैल में होगा, अप्रैल में, और उसकी ये CBT 2 आपके 1 हफ्ते में निकल जाएगा। 1 हफ्ते के बाद आपके ग्रुप D शुरू हो जाएगा। तो ये मतलब अप्रैल में आपके एग्ज़ाम होने हैं, क्योंकि अब इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि जो आपका रिजल्ट है वो हमने जून जुलाई तक घोषित करके, और नियुक्ति पत्र बांटने शुरू कर दिए जाएंगे जून जुलाई से, जुलाई अगस्त से। तो इसी तरीके के स्टेटमेंट दे चुके हैं, जिसकी वजह से ये दबाव में भी है, प्रेशर में भी है। तो ऐसा प्रेशर इनके ऊपर होना भी चाहिए स्टूडेंट्स का, क्योंकि नहीं तो अगर ये प्रेशर नहीं होगा तो स्टूडेंट्स के साथ हमेशा ये
इस तरीके की लापरवाहियाँ बरतते रहेंगे। आपको पता है दोस्तों, इतनी ज़्यादा वैकेंसी है रेलवे में खाली पड़ी है, लेकिन कोई भर्ती नहीं कर रहे हैं। अगर ये हर साल एग्ज़ाम कैलेंडर के निकाल के और 10 से 12 हज़ार वैकेंसी या फिर 15,000 20,000 वैकेंसी हर साल निकाली जाए, जैसे एसएससी निकालता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट लगातार अपनी तैयारी करते रहेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन एग्ज़ाम समय पर होना चाहिए और समय पर वैकेंसी आ जाए, सभी सारी चीज़ें समय पर होती रहें, तब ठीक है दोस्तों, ये सिस्टम ठीक है। वरना ये सिस्टम पूरा करप्ट सिस्टम कहलाएगा और स्टूडेंट के साथ हमेशा ये तरीके लापरवाही होती रहेगी। अब मैं दोस्तों आपको चीज़ें दिखा देता हूँ कि ये जो इसमें बोला क्या क्या है, आपकी जो प्रयागराज में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों रेलवे भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर पहुँची 1820 आपत्तियाँ। मात्र 1820 आपत्तियाँ रेलवे प्रयागराज में पहुँची हैं। ये आपका जोन है आरआरबी एनसीआर, और ये आपकी जो लेवल 1 की थी यानी ग्रुप डी की। इसमें बस ये बताना क्या था, मुख्य बातें थी इसमें कि CBT 2 हटा दिया जाए, CBT 2, और उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड हटा दिया जाए। उसके बाद उस मेडिकल स्टैंडर्ड में कुछ छूट दी जाए, क्योंकि 3 साल का समय बीत चुका है। स्टूडेंट्स की जो मेडिकल फिटनेस है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाउन होती है समय बीतने के अनुसार। उसके बाद आपके जो कैंडिडेट हैं वो पीईटी में 3 गुना लिए जाएँ, और मेडिकल और जो आपके जो वेटिंग लिस्ट है उसमें 1.5 गुना कैंडिडेट लिए जाएँ। तो ये तरीके से आपको ये करना था, उसमें संशोधन, और कुछ नहीं करवाना था। और ये तो खैर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये इतना बड़ा मैटर नहीं है इसका। लेकिन जो NTPC CBT 1 का जो इतना बड़ा घोटाला ये हो रहा है, इसकी ज़्यादा बड़ा मैटर है। इसके ऊपर तो डिसीजन लिया रेल मंत्री को लेना है, और रेल मंत्री प्रेशर में है, सारे मंत्री प्रेशर हैं। क्योंकि चुनाव में अगर कहीं भी ये इनको हारते हैं दोस्तों, अगर ये यूपी वगैरह में हार गए, तो ये मान लो इनको कैसे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ जाएगा। उसके बाद ये फटाफट चीज़ें सामने आएंगी, तो ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं। इसलिए अपनी तैयारी करते रहिए। जितने भी मार्क्स अगर मिनिमम क्वालिफाइंग 8 से 10 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, अपनी तैयारी करते रहिए। और हो सकता है आपका रिजल्ट जल्दी देखने को मिल जाएगा मार्च में ही। और क्योंकि 4 मार्च को फाइनल हो गया है, फाइनल 4 मार्च। उसके बाद 7 मार्च को आपका चुनाव का रिजल्ट, चुनाव है 7 मार्च को आखिरी, और 10 तारीख को आपकी रिजल्ट है चुनाव का। उसके बाद ही 1-2 दिन बाद ही आपका ये देखने को मिल जाएगा रिजल्ट में क्या संशोधन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है दोस्तों धीरे धीरे चीज़ें खुल के सामने आई जाएंगी, कहीं ना कहीं से लीक वगैरह होंगी जब चीज़ें, तो खुद ही सामने आ जाएंगी। तो इसलिए सारी चीज़ें दोस्तों मुझको आपको डिस्कस करनी थी, आपको मुझको बताना था कि तैयारी अपनी करते रहिए। इन चीज़ों के रिजल्ट के इंतजार में मत करिए, मत बैठिए कि रिजल्ट आएगा तभी हम तैयारी करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो। तो लाइक कर देना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे इस प्रकार की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।